मैं गौतम गंगाराम सम्राट। मेरा निजी व्यवसाय होजियरी मैन्युफैक्चरिंग का है। बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ की दृष्टि से मुख्य शिक्षक कार्यवाह, नगर कार्यवाह, भाग कार्यवाह और महानगर सह कार्यवाह, एक भाग का संघ चालक, राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का सदस्य, इस प्रकार की सभी जिम्मेदारियां पूरी करके अभी एक शाखा का स्वयंसेवक हूँ। मेरा नरेंद्र भाई से पहला परिचय जो हुआ तो मैं उस विस्तार का भाग का कार्यवाह था और नरेंद्र भाई विभाग प्रचारक थे। तो विभाग प्रचारक के नाते से वो उनका प्रवास हमारे विस्तार में था और मैं भी उसी शाखा पर पहुंचने वाला था। मैं भी पहुंचा वहाँ पर। शाखा के बाद आसपास कुछ लोगों से मिलने गए थे और फिर शाम को फिर एक बैठक रही। इसके बाद में हमारे वहाँ स्थानिक कार्यकर्ता चंदू भाई पटेल करके थे, उनके घर पे ही रात निवास किया। एक रूम में नरेंद्र भाई और मैं वहाँ पर ही सोने का रहा था। इस प्रकार से ये भी संस्मरण याद रखने जैसे थे। और चंदू भाई की पटेल की पत्नी जो है, आगे चल के तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी रही। ये सब बात है, लेकिन जब तब तो कोई कुछ भी नहीं था। उस प्रकार की ये सब यादगिरी हमारी है। संघ शिक्षा वर्ग जो है, जिसको OTC भी बोलते थे पहले, तो वो वर्ग था आनंद के पास में एक छोटे से गांव में था। और उसका जब भी समारोह का कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में मैं और मेरी पत्नी दोनों वहाँ पर ट्रेन से गए थे। और वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद में वापस जब आ रहे थे तभी माननीय नरेंद्र भाई हमें मिले तो पूछा हमसे, तो अब कैसे आए हो, कैसे जाओगे? तो मैंने बोला अभी तो स्टेशन पे जा रहे हैं, ट्रेन से हम जाएंगे। तो बोले आ जाइए गाड़ी में, मैं ऐसे ही अहमदाबाद जा रहा हूँ, बैठ जाओ। तो साथ में उनके साथ में हम ट्रेन में न जाकर उनके साथ में टैक्सी गाड़ी में बैठ के आ गए। सिंधु दर्शन यात्रा समिति है, तो उसके द्वारा 97 से लेह में सिंधु नदी पर हर साल कार्यक्रम होता है। उस निमित्त में 98 में मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में वहाँ पर गए हुए थे। नरेंद्र भाई भी उस वर्ष वहाँ पर आए हुए थे। उनको उस वक्त अभी भाजपा में उत्तर क्षेत्र के पार्टी की ओर से जिम्मेदारी थी। बाकी सामान्य जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो उनको जानते नहीं थे। तो हम रात के समय एक कार्यक्रम था, लाइट एंड साउंड शो का कार्यक्रम था। तो उस वक्त अभी नरेंद्र भाई मिले और मेरी मिसेज से नमस्कार करने के बाद में बोले, अरे माया बहन, अभी कब खाना खाने के लिए घर पे बुला रही हो? तो कुछ बोला। मिसेज ने कहा आप जब पधारे हम तो तैयार हैं, आप आ जाइए, बहुत दिन से आप आए भी नहीं हो। इस तरह से उनसे बातचीत वहाँ पर भी इस तरह से हुई थी। संघ का काम करने के लिए, विशेष प्रवास करने के लिए, सुबह सुबह शाखा में जाने के लिए पहले तो मेरे पास साइकिल ही थी। उसके बाद में मैंने पहला व्हीकल जो था एक लूना वो लिया था। और रविवार की छुट्टी के दिन हम परिवार के साथ में घूमने के लिए नोएडा से थोड़ा आगे एक मंदिर में गए हुए थे शाम को। उस लूना पर मेरा छोटा बेटा आगे था, मैं गाड़ी से लूना चला रहा था और मेरे पीछे मेरा बड़ा बेटा। माना ये सब उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे। और मेरी बेटी वो मेरी पत्नी के
गोद में बैठी हुई पीछे बैठी हुई थी। और इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से जाके वापस आ रहे थे। तो नरेंद्र भाई भी अपने प्रवास के हिसाब से कहीं गए हुए थे आगे, और वो अपने गाड़ी में, जीप में वगैरह जा कहीं किसी भी व्हीकल में होंगे, हमें तो पता नहीं है। वो वहाँ से पसार हुए होंगे, अरे हम लोगों को देखा होगा। और इस तरह से बाद में जब भी किसी प्रकार से कभी कार्यक्रम में कहीं मिले तो मेरी पत्नी से कहा, अरे माया बहन, कम से कम लुगना पर तो दया करो, आप 5-5 लोग लुगना पर बैठ के आए हो। तो इसके इस प्रकार का उनका बिल्कुल सरल और बहुत अच्छा स्वभाव था। घर के साथ बातचीत होती रहती थी उनसे।